अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है और एसबीआई से पूरे आंकड़े मांगे गए हैं कि पूरे आंकड़े आप दीजिए, कहाँ पर खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, कहाँ से आया, कहाँ गया, आखिर यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। तो एसबीआई ने पहले तो आनाकानी की, उसने बोला कि हमें 4 महीने का टाइम चाहिए मिनिमम। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 4 महीना का टाइम हम नहीं दे सकते। समझ गया सुप्रीम कोर्ट की ये टहलाया जा रहा, आनाकानी किया जा रहा, क्योंकि अभी हाल ही चुनाव होने वाले हैं, तो तब तक में ये चुनाव हो जाएगा, उसके बाद देगा तो उसका क्या मतलब रहेगा। क्योंकि ये भाई अब एक स्वस्थ भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि सब बिल्कुल साफ सुथरा हो, मतलब भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न हो। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसलिए मांगा गया। अब हम जानते हैं चुनावी बॉन्ड योजना है क्या। चुनावी बॉन्ड योजना को 2018 में लाया गया। यह एक राजनीतिक दलों को चंदा देने वाला एक वित्तीय जरिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बचत पत्र की तरह काम करता है। ये चुनावी बॉन्ड जो है एक वचन पत्र की तरह कार्य करता है, जिससे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी जिससे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की कुछ चुनिंदा शाखाओं से ही खरीद सकता है और अपने पसंद की किसी भी पार्टी को गुमनाम तरीके से चंदा दे सकता है। ये चुनावी बॉन्ड में भुगतान कर्ता का नाम तो नहीं होता। इस चुनावी बॉन्ड में भुगतान कर्ता का नाम नहीं शो किया जाता। इस योजना के तहत एसबीआई की शाखाओं से 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख, 10 लाख व 1 करोड़ में से किसी भी मूल्य के चुनावी बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है। चुनावी बॉन्ड की अवधि 15 दिन की होती है। यह चंदा उन्हीं राजनीतिक दल को दिया जाता है जिसने पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त किया हो। अब हम जानते हैं आखिर ये विवाद क्यों है। देखिए, चुनावी बॉन्ड को लेकर इसलिए समय समय पर विवाद होता रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि इसमें पारदर्शिता का अभाव है, क्योंकि दाता की पहचान गुमनाम रहती है। इस कारण सभी राजनीतिक पार्टियों को समान अवसर ही नहीं मिल पाता, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। वहीं दूसरा, दान दाताओं की गुमनामी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों और संस्थाओं द्वारा सेल कंपनी का निर्माण किया जाता है। इस सेल कंपनी के द्वारा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदला जाता है। ये एक बहुत चिंता की बात। यदि कोई भी कंपनी या निगम द्वारा गुमनाम तरीके से किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया जाता है, चुनावी बॉन्ड से मिलने वाला चंदा भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करता है, क्योंकि यह सिर्फ बड़े और मजबूत राजनीतिक पार्टी को ही फायदा पहुंचाता है। छोटी छोटी पार्टियों को ज्यादा विशेष कोई फायदा नहीं मिलता। तो ये अगर विशेष किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है तो असमानता हो गई ना। तो ये समान अवसर रहेगा कहां। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से सारे आंकड़े मांगे गए। जब आंकड़े जारी हुए, वैसे पूरे अभी तरह से सही तो नहीं आंकड़े, फिर भी जो आंकड़े मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी पार्टी को मिले हैं, उसके बाद डीएमके, उसके बाद कांग्रेस। मतलब देखा जाए कि बीजेपी को चंदे लगभग 50% से ज्यादा मिल रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। और दूसरी पार्टी को इग्नोर किया जा रहा है। और जो सरकार सत्ता में रहेगी अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है, ऐसे चुनावी बॉन्ड योजना में होती है सरकार, उसको सारे आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन जो सत्ता में नहीं है उसको कोई जानकारी नहीं ना, कहां क्या हो रहा है। ऐसे में तो प्रतिस्पर्धा समान कहां रही दोस्तों। वहीं आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में सूचना का अधिकार मिलता है सबको, जिसमें अनुच्छेद 19 के तहत सूचना मांगी जाती है, जो एसबीआई द्वारा दी नहीं जाती, क्योंकि इसमें नाम शो नहीं किए जाते। तो 19(1) का भी उल्लंघन है दोस्तों। अब आइए देखते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। ऐसा कौन से रास्ते अपनाए जाए जिससे भारतीय लोकतंत्र स्वस्थ बन सके। देखिए, सबसे पहला यह हो सकता है, जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है लोगों द्वारा या कंपनियों द्वारा, उस पर रोक लगा दी जाए और स्टेट फंडिंग मिले। स्टेट सभी पार्टियों को उनके वोट परसेंटेज के हिसाब से दिया जाए चंदा, और जो चंदा दिया जाए उसको समय समय पर निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। पार्टी को चंदा दे दिया गया, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, किसको क्या मिला, कैसे क्या मिला। और एक अगला ये हो सकता है कदम कि एक इलेक्शन फंड बनाया जाए, जिसमें कि अगर कोई भी कंपनी या लोग इसमें अगर दान करते हैं तो उनको टैक्स में छूट दिया जाए। जब अगर टैक्स में छूट देंगे तो जरूर देंगे वो चंदा। वही चंदा देने वाले लोगों और कंपनियों को प्रताड़ित नहीं किया जाए, ये आश्वस्त किया जाए कंपनियों और लोगों को। ऐसे 70 से अधिक देश हैं जहां पर
स्टेट फंडिंग की जाती है, जैसे यूरोप और अफ्रीका, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। इतना ही था, धन्यवाद दोस्तों।